कुछ जगहों से लौटना सिर्फ एक सफर खत्म करना नहीं होता। बनारस से निकलते वक्त शायद पहली बार लगा कि इस शहर में कुछ पीछे छूट रहा है। गंगा के घाट, वो शाम की आरती और उन गलियों की आवाजें जो अब यादों का हिस्सा बन चुकी थी। और शायद विदाई भी बनारस ने अपने अंदाज में दी, तेज बारिश के साथ। मंजिल थी दिल्ली, लेकिन दिल अभी भी बनारस में था। सच कहते हैं कि बनारस से निकलना आसान है, पर बनारस को दिल से निकालना बहुत मुश्किल। अब समय हो रहा है सुबह के 8:15 और हम लोग अपनी वापसी की जर्नी कर चुके हैं शुरू। तो जी डिस्टेंस है 783 किलोमीटर्स और समय दिखा रहा है कि हम शाम को 6:30, तो मतलब हम अराउंड 9 साढ़े 9 बजे तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। और मौसम आप लोग देख सकते हैं आज कितना बढ़िया है। और ऊपर अगर ये वायर्स देख रहे हैं ना आप लोग, ये है केबल कार जो बन रही है यहाँ, वाराणसी केबल कार मंदिर तक जाएगी ये। इसमें आप ट्रैवल कर सकते हैं और फिर आप ट्रैफिक से बचेंगे। तो बाबा लोग, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मज़े में होंगे, मौज में होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जी फाइनली मॉनसून राइड पे अपने को बारिश मिल गई है। वाराणसी से हम थोड़ा ही आगे निकले हैं, राजा तालाब के आसपास हैं हम लोग, और यहाँ अपने को मिल गई है हल्की हल्की बूंदाबांदी। मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है। सुबह भी काफ़ी बारिश हुई थी वाराणसी में हमारे निकलने से पहले, और अब भी अच्छा मौसम बना हुआ है। दो टेम्परेचर अभी 30 डिग्री है, गर्मी तो है बट मज़ा आ रहा है अब राइड करने में। हवा थोड़ी बेटर हो गई है, ठंडी 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 चली हवा। लगभग 90 किलोमीटर बारिश में चलने के बाद अब फाइनली बारिश बन रही है हांडिया टोल प्लाज़ा के पास। और अब यहाँ से ना, मतलब अभी करंटली हम है नेशनल हाईवे 19 पे। अब यहाँ से 40-45 किलोमीटर रह गया है, उसके बाद अपना शुरू हो जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे। हाँ, ट्रैफिक था यार आज काफ़ी, और बारिश हो रही थी तो थोड़ा सा धीरे धीरे चलना पड़ रहा था। बट भाई बारिश होने की वजह से ना मौसम क्या ज़बरदस्त हो गया है। अभी टेम्परेचर सिर्फ 30 डिग्री है और बेहतरीन मज़ेदार राइड हो रही है। ठंडा ठंडा लग रहा है, हल्के हल्के गीले हैं ना, और रेन कोट उतारने के बाद जो हवा लग रही है ना, ओए होए होए, मज़ेदार जी मज़ेदार। लगभग 3.25 घंटे लगे हैं हमें यहाँ तक आने में, जिसका डिस्टेंस था आपका कुछ अराउंड 150 किलोमीटर। लेट्स चेक कि यहाँ पे लगेगा या नहीं। भैया बाइक का तो नहीं है ना यहाँ पे? बाइक का तो आगे है ना? ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री पे बाइक का नहीं है। दिस इज़ NHAI, इनिशियली NHAI का टोल है, तो यहाँ पे नहीं लगता है बाइक का टोल। तो जी हम जस्ट रुके हैं एक्सप्रेस वे पे चढ़ के, और जो हमारे सहपाठी लोग हैं वो गए हैं पीछे प्रतापगढ़ में कुछ खाना पैक कराने के लिए, क्योंकि इस एक्सप्रेस वे पे कुछ नहीं मिलना है और हमें अभी इस पे 570 किलोमीटर के आसपास चलना है। बैंड बज जाती है भाई। आते टाइम भी हमें कुछ नहीं मिला था, सिर्फ समोसे छोले, और वो भी बहुत ही वाहियात क्वालिटी के। इसलिए हमने प्लान किया था कि कुछ पैक करा लेंगे, तो हम लोग यहाँ आ गए हैं, वो गए हैं पैक कराने। तो जी जैसे ही अपन लोग चढ़े हैं गंगा एक्सप्रेस वे पे, फिर से बारिश शुरू हो गई है। आप लोग देख सकते हैं क्या खतरनाक काला बादल है हमारे सामने, बट ये इसी पैच में है, इसके आगे नहीं है। अगर तेज़ होती है तो देन फिर आई हैव टू पुट माई GoPro बैक अगेन। तब तक के लिए लेट्स गो। अपना
लंच हो गया बहुत ही शानदार, जिसमें अपन ने खा लिए मटर पनीर, कढ़ाई पनीर, दाल, रोटी, जो ये लोग प्रतापगढ़ से पैक करा के लाए थे। बहुत ही शानदार लंच था। तो ये चलते हैं, शुरू करते हैं फिर से अपनी बोरिंग जर्नी, जो अभी बची है 540 किलोमीटर, सॉरी 510 किलोमीटर ऑन दिस हाईवे, और उसके बाद 70 किलोमीटर मोर। अपनी राइड के पूरे हो गए हैं 1000 किलोमीटर, और मौसम हो चुका है बहुत ही शानदार। मुश्किल से हमें 10 मिनट हुए हैं लंच करके निकले हुए। ओए होए, धूप चली गई है। धूप चली जाए ना तो मौसम बढ़िया हो जाता है, मज़ा आना शुरू हो जाता है। बेहतरीन जी बेहतरीन, मज़ेदार। एक चीज़ तो है भाई इस रोड पे बाइक चलाने में मज़ा आ जाता है। मैं 110 के आसपास चल रहा हूँ और मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है कि मैं इतनी तेज़ चल रहा हूँ। इतना शानदार रोड है ना ये, अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग। थोड़ी दूर चले ही थे हाईवे पे, क्या शानदार बारिश शुरू हुई। मौसम देख के लग रहा था कि थोड़ी देर होगी फिर खुल जाएगी, पर नहीं, ये बारिश करीब 2.5 से 3 घंटे चली है। भयंकर बारिश हो रही थी, बहुत ही अमेजिंग। मौसम ठंडा हो चुका था, हमने रेनकोट नहीं पहना था क्योंकि बहुत मज़े आ रहे थे भीगने में। चलते चलते पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। 3 घंटे बारिश में क्या बेहतरीन राइड हुई। धीरे धीरे मस्त मौसम के मज़े लेते हुए हम लोग चलते रहे, और उसके बाद जब बारिश बंद हुई और ये सामने के नज़ारे दिखे हैं ना, मैं आपको क्या बताऊं, कितनी खुशी मिली थी ये नज़ारे देख के। अद्भुत नज़ारे, इतना बेहतरीन सनसेट हो रहा है उन बादलों के पीछे से ना, मज़ेदार हो रहा है, मज़ेदार। ओह भाई शिट। तो अभी जस्ट पीछे एक क्रेटा का एक्सीडेंट हो रखा है, बहुत ही भयंकर। पता नहीं कैसे बिल्कुल उल्टी हो गई है वो, या तो उस तरफ से आई है, यहीं से टक्कर खा के उल्टी हुई है, आई डोंट नो। तो भाई लोगों, जब भी आप ऐसे हाईवेज़ पे हो तो प्लीज़ बी इन योर स्पीड लिमिट, और ध्यान से कंट्रोल करके चलाएं, बिना दारू पिए चलाएं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है भाई, लाइफ सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर लाइफ है तो सब कुछ है। प्लीज़ अवॉइड ड्रिंक एंड ड्राइविंग एंड बी इन स्पीड लिमिट। अंधेरा धीरे धीरे होना शुरू हुआ है ना, तो मेरे पूरे वाइज़र पे ना इतने सारे कीड़े आके चिपक गए हैं ना, पट 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 करके चिपके जा रहे हैं। और अब हमारा टोल प्लाज़ा भी आ गया है। पैर पे भी कुछ लगा है बड़ी तेज़ जी। 2 किलोमीटर पे हमारा टोल प्लाज़ा भी आ गया है, और एग्ज़िट है अपनी 113 किलोमीटर दूर। अभी पे जो दिक्कत है ना वो ये है कि इस पर लाइट्स नहीं है। दो अभी तो हम एग्ज़िट के पास हैं इसलिए लाइट्स दिख रही हैं, बट रिफ्लेक्टर्स बहुत अच्छे बनाए हुए हैं, तो इतनी दिक्कत नहीं हो रही है विजिबिलिटी की। बट अगर आप इस प्लान में हैं कि आपको रात में ट्रैवल करना है तो आई थिंक यू शुड अवॉइड, क्योंकि कुछ भी नहीं है भाई, ना खाने को मिलता है ना कुछ मिलता है। कोई इमरजेंसी हो गई तो अभी कुछ नहीं है, तो अवॉइड ट्रैवलिंग इन नाइट्स। हाँ, अब देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल घुप अंधेरा हो गया है ना। यस, तो अवॉइड ट्रैवलिंग इन नाइट्स। भयंकर लाइटनिंग हो रही है राइट साइड में, पता नहीं कैमरा कैप्चर करेगा या नहीं, बट बहुत भयंकर। और पिछले 10-15 मिनट से ना हो ही जा रही है भयंकर। और आप देख सकते हैं कितना भयानक अंधेरा है भाई इस हाईवे पे, खतरनाक। और दूर दूर तक ना लेफ़्ट राइट में भी कुछ नहीं दिख रहा है। वैसे जनरली होता है कि भाई गांव है, कुछ है, यहाँ कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं। दिन में तो बढ़िया लगता है खेत देख के, तो वही रात में थोड़ा अजीब सा लगता है घुप अंधेरा देख के। बट अभी 8 ही बजे हैं, मतलब 8:10, और आधे घंटे में हम लोग एग्ज़िट कर ही जाएंगे इस एक्सप्रेस वे को। हाफ एन आवर 45 मिनट। फाइनली NH19 से हम लोग पहुंच चुके हैं NH9, जिसके लिए हमें ट्रैवल करना पड़ा 565 किलोमीटर्स ऑन गंगा एक्सप्रेस वे, जिसमें हमें लगे हैं कुछ अराउंड 77 आवर 30 मिनट्स। तो जी अब यहाँ से जो घर है वो है 87 किलोमीटर्स मोर। अपने सपाटी को उतार दिया है हमने हापुड़ से, और अब यहाँ से जो डिस्टेंस रह गया वो रह गया 64 किलोमीटर्स, जिसमें लगेंगे हमें 1.25 घंटा दिखा रहा है मैप। होप कि बस ट्रैफिक ना मिले, तो हम 10:15 साढ़े 10 के आसपास घर पहुँच जाएंगे।
थकान हो गई यार काफ़ी। सुबह 8:30 से चल रहे हैं और लास्ट में तो हमने जब लंच किया है ना, लंच करने के बाद से तो हमने ऐसे गाड़ी भगाई है ना, भगाई इन द सेंस कि नॉन स्टॉप। सिर्फ एक ही ब्रेक लिया है हमने मेजर, बाकी तो सिर्फ हम वाटर ब्रेक ले रहे थे। 50-100 किलोमीटर होता है ना, वो हार्डेस्ट होते हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी से घर पहुंच जाऊं और राइड ख़त्म हो और थोड़ा रिलैक्स करूं, शॉवर लूं बढ़िया सा और सो जाऊं। ये लास्ट के किलोमीटर्स ना बैंड बजाते हैं और आप इसकी हालत देख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इससे पहले एटलीस्ट इसका डिस्प्ले चल रहा था, बट जैसे जैसे राइड चली तो इसका डिस्प्ले बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। मैंने पीछे से अवॉइड किया था, क्या बोलते हैं, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस से, और आगे आके ना मैं गलती से उस पर चढ़ गया हूँ। मेरे को साइन बोर्ड दिखा, मेरा मैप नहीं चल रहा है, और मुझे साइन बोर्ड दिखा दिल्ली और आनंद विहार के लिए राइट एंड नोएडा सेक्टर 62 के लिए स्ट्रेट। तो मुझे लगा कि ये डाइवर्जन है और मैं उसी रोड पे चल रहा हूँ जिस पे मैं पीछे से आ रहा हूँ, बट उसने मुझे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पे डाल दिया है। होप फॉर दी बेस्ट कि भाई चलान ना कटे मेरा। तो और भी बहुत सारे बाइकर्स हैं, बट स्टिल जब मैं गड़बड़ करता हूँ तो मुझे डर लगता है, तो भाई बिना चलान के निकल जाऊँ मैं। और मौसम बहुत अमेजिंग हो रहा है। तो टेम्परेचर हाई है 34 है, बट हवा काफ़ी बढ़िया लग रही है बाइक पे चलते हुए, मज़ेदार एकदम शानदार। तो जी फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर दिल्ली, जिसमें हमें लगे हैं 13.5 घंटे, और जो डिस्टेंस है दैट इज़ 740 किलोमीटर समथिंग। नॉट 740, 790 किलोमीटर्स। बहुत ही अमेजिंग रही आज की राइड, स्पेशली क्योंकि आज वेदर ना बहुत मज़ेदार था भाई साहब, बहुत मज़ेदार। जब से हम वाराणसी से निकले आज लग रहा था कि हम लोग हैं मानसून राइड पे, और ये राइड भी ना बहुत ही प्यारी रही भाई। क्या हमारे दर्शन हुए हैं विश्वनाथ महादेव के, बहुत बढ़िया। साथ में हमने काल भैरव के भी बढ़िया दर्शन करे, प्लस गंगा आरती। मज़ा आ गया भाई, जो सुकून मिला ना रूह को, ओए होए होए, मैं कैसे बयान करूँ आप लोगों को। और भीड़ इतनी थी, इतनी भीड़ थी, जिस वजह से ना व्लॉगिंग हो पाई। मंदिर में लेके जाने नहीं देते हैं कैमरा, तो व्लॉगिंग बहुत ही वाहियात तरीके से हुई है। बट दो स्टिल मैंने कुछ शॉट्स डाले हैं पिछली वीडियो में, अगर आपने वो हमारी यहाँ से वाराणसी और पहुँचने की और वाराणसी की वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर देखें। और होप आपको आज वाली वीडियो भी पसंद आई होगी। हाँ, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आज की वीडियो को करते हैं हम यहीं ख़त्म, आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।